सेजल पैसों के लालच में आकर बिना सोचे समझे 65 साल के बुढ़े से शादी रचा लेती है और बुढ़ा हर रोज सेजल के साथ रात को रोमांस करता है, जिससे कहीं ना कहीं सेजल को अपनी शादी करने पर पछतावा हो रहा था। इसी दौरान एक दिन बुढ़ा सेजल को अपने साथ चेस खिलाता है, क्योंकि बुढ़ा इस शहर का नंबर 1 चेस चैंपियन है। लेकिन सेजल बुढ़े को हरा देती है और बुढ़े को गुस्सा आ जाता है, तो बुढ़ा वहीं सेजल को मारने लगता है और वहीं उसके साथ वो वाला काम करने लगता है। अगले दिन बुढ़ा और सेजल वहीं काम करने के लिए पहाड़ों के बीच जंगल में जाते हैं और बुढ़ा भी वो वाला मूड बनाने के लिए दम से शराब पीता है। और तभी अचानक से बुढ़ा का पैर पहाड़ पर से फिसल जाता है और वह सीधा जाकर एक पत्थर से टकराता है, जिससे बुढ़े के सिर में चोट लगने की वजह से उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ जाता है। जिसके बाद सेजल एम्बुलेंस को बुलाकर बुढ़े को घर ले जाती है, जहां उसे पता चलता है कि अब बुढ़े का शरीर हमेशा के लिए सुन्न पड़ चुका है, जिससे सेजल बहुत खुश होती है। और उसी दिन सेजल अच्छे से नहा धोकर बुढ़े का मूड बनाने के लिए एक तड़पती भड़कती ड्रेस में आती है और बुढ़ा के पास जाकर वो वाला काम करने लगती है। लेकिन बेचारा बुढ़ा कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी सुन पड़ी थी। सेजल बुढ़े से कहती है, तूने मेरे साथ बहुत जुल्म किया है, अब मेरी बारी है। जिसके बाद अगले दिन एक विकास नाम का लड़का बुढ़े की देखभाल करने के लिए आता है, लेकिन उसकी भी नजर सेजल पर पड़ती है और विकास भी सेजल के साथ वो वाला काम करने की ठान लेता है। और विकास बुढ़े के पास जाकर उसकी सेविंग वगैरह करके अपना सारा काम खत्म कर देता है। और लौटते समय विकास बुढ़े के घर को चेक कर लेता है। ऊपर जाने पर विकास को सेजल के रूम में उसके प्राइवेट कपड़े दिखाई देते हैं और कैरम बोर्ड में एक गोटी इधर उधर करके नीचे आ जाता है। जिसके बाद सेजल घर आकर रात को कैरम बोर्ड को चेक करती है, तो उसमें एक गोटी इधर उधर होती है। ये देखकर सेजल समझ जाती है कि उसके मार्केट जाने पर विकास ही मेरे रूम में आया होगा। अगले दिन सेजल विकास को कैरम खिलाकर कहती है, कल रात को तुमने ही मेरे कमरे में आकर कैरम बोर्ड में गोटी इधर उधर की थी। लेकिन इतने में बुढ़े के कमरे से आवाज आती है, जहां बुढ़ा बेड पर ही सुसु कर देता है। फिर विकास बेड शीट चेंज करके कहता है, मैं तुमको एक डिवाइस देता हूं, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी तो तुम इस डिवाइस का बटन दबा देना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। बुढ़ा डिवाइस लेकर बहुत खुश होता है। जिसके बाद विकास सेजल के पास आकर बातें करने लगता है और बातों बातों में ही विकास और सेजल गंदा काम करने वाले थे। लेकिन तभी बुढ़ा अलार्म बजा देता है। फिर विकास अपना काम खत्म करके वापस घर जा रहा था। तब सेजल विकास को छत पर से बुलाकर कहती है, बुढ़े का शुगर कभी भी बढ़ सकता है, इसलिए तुम कुछ दिन यही मेरे घर पर रुको। विकास तो पहले से ही चाहता था कि वो सेजल के पास रुके और आखिरकार वहीं हुआ। फिर उसी रात विकास बुढ़े के पास बैठा था, लेकिन तभी सेजल बुढ़े को जलाने के लिए जानबूझकर ऐसी ड्रेस पहनती थी, जिसके बाद सेजल और विकास रात भर ड्रिंक और रोमांस करते हैं। अगले दिन बुढ़े को चुप कराने के लिए विकास उसे कुछ टैबलेट खिला देता है। फिर उसी दिन से विकास और सेजल रोमांस करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसी के चलते विकास एक दिन सेजल से अचानक 5 लाख रुपए मांगता है। अब क्योंकि सेजल तो विकास से प्यार कर बैठी थी, इसलिए सेजल चेक पर बुढ़े का अंगूठा लगवा के उसके अकाउंट में से निकालकर विकास को दे देती है और विकास खुश होकर सेजल को एक जोरदार किस कर देता है। तभी सेजल कहती है, विकास, मेरे बूढ़े पति का एक भाई भी है जो कि दौलत का बहुत लालची है। अगर वो गलती से यहाँ आ गया तो मुझसे मेरी प्रॉपर्टी छीन लेगा। हम लोग ऐसा करते हैं कि सीधा बुढ़े को खत्म कर देते हैं और सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम आ जाएगी। यह सुनकर विकास के होश उड़ जाते हैं और फिर विकास बुढ़े को खाना देने जाता है। लेकिन बुढ़ा विकास की टी शर्ट पर सेजल का बाल लगा देखकर उसके मुंह पर थूक देता है, जिससे विकास को बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद विकास अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया के पास जाकर यह बात बताता है, लेकिन प्रिया साफ मना कर देती है और कहती है, तुम्हारा उस औरत के साथ कुछ चक्कर चल रहा है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि प्रिया विकास से बहुत प्यार करती थी। अब विकास सोचता है, मैं उस सेजल के चक्कर में क्यों पड़ूं, और ऊपर से वह मुझे अपने बूढ़े पति का खून करवाना चाहती है। इसके बाद उसी दिन से विकास सेजल की कॉल कट करने लगता है। लेकिन एक दिन सेजल की कॉल आती है और कहती है, बुढ़े की तबीयत बहुत खराब है। इतने में विकास आकर देखता है तो बुढ़ा मर चुका था। सेजल कहती है, तुम घबराओ मत, मैंने ही जानबूझकर बुढ़े को मारा है। अब मैं सब लोगों के सामने रोने की एक्टिंग करूंगी और तुम कहना कि मैंने बुढ़े को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं नाकाम हो गया। उस केस का वकील सेजल से कहता है, अगर ये बात किसी को पता न चले तो तुम्हें मेरे साथ एक दिन सोना पड़ेगा। लेकिन सेजल जवाब देती है, सच तो ये है कि मैंने बुढ़े को नहीं मारा, क्योंकि जब बुढ़ा सांस ले रहा था तो उसे कुछ दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैं चाहती थी कि ये बुढ़ा मर जाए।
क्योंकि उसने मुझे बहुत तंग किया है, लेकिन मैंने बुढ़े को नहीं मारा। इसके बाद विकास और सेजल घर पर बैठे थे, लेकिन तभी बुढ़े का भाई आकर सेजल से कहता है, तुम पुलिस वालों और डॉक्टरों की आंखों पर पट्टी बांध सकती हो, लेकिन मुझे साफ पता है कि तुमने ही मेरे भाई को मारा है। उसके जाने के बाद विकास सेजल से कहता है, तुम फिक्र मत करो, क्योंकि मैंने अपने विदेश जाने का बंदोबस्त कर लिया है। तब सेजल कहती है, ये सब हम दोनों ने मिलकर किया है, तो तुम प्लीज विकास मेरा साथ मत छोड़ना। ये सुनकर विकास कहता है, ये मैंने नहीं किया, ये सिर्फ तुमने ही किया है, और जितनी भी बुढ़े की प्रॉपर्टी है तुम पूरी ले लो, लेकिन मुझे अपने साथ मत घसीटो। तभी विकास के मोबाइल पर सेजल का मैसेज आता है, जिसमें सेजल ने विकास की वो वाली वीडियो भेजी थी। जिस दिन विकास ने गुस्से में आकार बूढ़े के मुंह पर तकिया दबाया था। हालांकि बाद में विकास ने बूढ़े से माफी भी मांगी थी। अब सेजल विकास को मैसेज करते हुए लिखती है कि तुम जल्दी वापस लौट आओ। विकास सोचने लगता है, ये सेजल अब मुझे ब्लैकमेल कर रही है। गुस्से में आग बबूला होकर वह तुरंत सेजल के पास जाता है, उसका गला पकड़ लेता है और कहता है, तू मुझे ब्लैकमेल करेगी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी सेजल घबराते हुए कहती है, मेरे साथ तुम अपनी जान को भी नहीं छोड़ोगे क्या? मेरे अंदर तुम्हारी जान पल रही है। यह सुनकर विकास को बहुत बड़ा झटका लगता है। सेजल विकास को अपनी प्रेगनेंसी किट दिखाती है, जिसमें साफ दिख रहा था कि वह प्रेग्नेंट थी। विकास कुछ पल के लिए चुप हो जाता है और फिर अगले दिन सेजल और विकास ये शहर छोड़कर विदेश चले जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।